नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें बुलेटिन की। पहले ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां नए सीएम को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम केजरीवाल के घर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, इस बैठक में मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा मौजूद रहे हैं। अब शाम 5 बजे आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग बुलाई गई है और दिल्ली में नए सीएम का नाम चौंकाने वाला होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ सकती है। संभावनाएं हालांकि कैबिनेट में शामिल तमाम नामों को लेकर चल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि जो भी नए सीएम का ऐलान होगा, नए सीएम का नाम होगा, वो बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। तो ऐसे में जो बैठक फिलहाल चल रही थी सीएम आवास पर, जिसमें मनीष सिसोदिया मौजूद थे, राघव चड्ढा मौजूद थे, वो बैठक खत्म हो चुकी है। अब शाम 5 बजे पीएसी की मीटिंग होने वाली है। सभी की नजर उस मीटिंग में रहेगी और हो सकता है कि आज सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाए, मुहर लग जाए कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नए सीएम को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है और मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, लाइव दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो वरुण, जो बैठक इस वक्त चल रही थी खत्म हो चुकी है, कुछ जानकारी निकल कर आई, कौन हो सकता है नया सीएम? देखिए, कयास हैं, कयासों पर अब तमाम चीज़ें ज़रूर नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा सकता कि कौन कौन रहेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जहाँ तक सूत्रों की माने कि बहुत स्पष्ट है कि जो कैबिनेट में हैं उनके नामों पर सर्वोपरि चर्चा की जाएगी। इसके बाद ये देखा जाएगा कि जो मनीष सिसोदिया की जगह है, यानी कि डिप्टी सीएम वाली जगह, वो खाली है बहुत दिनों से, उस पोस्ट पे भी कौन हो सकता है। तो आज जो पीएसी की बैठक होने वाली है उसमें इन नामों पर चर्चा की जा सकती है। राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया के साथ जो मुख्यमंत्री की बैठक थी उसमें भी इस बात पर चर्चा की गई कि कई सारे संभावित नाम हैं, उनमें से किसको फाइनलाइज किया जाए। शाम की पीएसी की बैठक में आखिर कौन कौन से ऐसे नाम हो जिसको हम लोग सामने रख सकते हैं। और पीएसी में की मीटिंग में आधिकारिक तौर पर मुझे लगता है कि जब ये बैठक में तय हो जाएगा कि आखिर किन नामों पर औपचारिकताएं बनाई जाएं और किन को विधायक दल के सामने पेश किया जाए, किन नामों को, उसके बाद ही चीज़ें फाइनलाइज होती नजर आएंगी। लेकिन एक बात बहुत तय है कि अगले 24 घंटे बहुत हद तक आम आदमी पार्टी के लिए, वहाँ के हालात के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि सबको ये समझना होगा कि 3 महीने के बाद चुनाव हैं। ऐसे नाम को आगे बढ़ाना जो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती भी रखता हो, कार्यकर्ताओं के साथ उसका कनेक्शन हो, दिल्ली में थोड़ा बहुत उसका वर्चस्व हो, और उन नामों को ही आगे रखने की सोच आम आदमी पार्टी रख सकती है। दूसरी बात ये भी बात की जा रही है कि शायद जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से डिप्टी सीएम में दलित चेहरे का नाम भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। तो कई सारे नाम ऐसे हैं जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन औपचारिकताएँ तभी तय हो पाएंगी जब ये तय हो पाएगा कि आखिर किस नाम को मुख्यमंत्री ने फाइनल किया, किस नाम को विधायक दल ने फाइनल किया है। हालांकि एक और बात भी समझिए कि जब ये तय किया गया कि खुद अरविंद केजरीवाल ने कि वो अब इस्तीफा देने वाले हैं, उसी समय उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट रहा होगा कि मेरे बाद आखिर ये कुर्सी कौन संभालेगा। शायद कोई फैसला जब बड़ा लिया जाता है तो नेता के दिमाग में रहता है कि हाँ, मेरे बाद ये व्यक्ति होगा जो पार्टी की कमान को या पार्टी की गति दे सकता है। अगले कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा काम के भी हैं और चुनावी मौसम है। 3 महीने में आपको एक के बाद एक फैसले लेने हैं। बिजली विभाग की तमाम फाइलें रुकी पड़ी हैं सब्सिडी के लेकर। इसके अलावा जल बोर्ड में तमाम टेंडर्स जो हैं वो रुके पड़े हैं। ठेकेदारों को पैसा जो है वो अब तक मिला नहीं है। कर्मचारियों की जो पैसे हैं उसको आगे फाइल बढ़ानी है। अधिकारियों से संवाद हासिल करना है। उपराज्यपाल के पास जितनी फाइलें हैं उनको ख़त्म करना है, उनसे सीधे तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाना है। विधानसभा का सेशन बुलाना है। कैबिनेट की बैठक अब तक नहीं हुई है, उसको करना है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं जो परेशानियां, दिक्कतें रहेंगी नए सीएम के सामने। इसलिए कोई ऐसा सुलझा हुआ नाम, कोई ऐसा नाम ही सोचकर इन चीज़ों पर प्रयास किया जाएगा जिसको कहीं ना कहीं विधायक दल और पीएससी की बैठक आज जो शाम को होनी है उस पर हामी भरती नजर आए। जी चलिए, तो यहाँ पर नजर तो रहेगी शाम की पीएसी की बैठक में। और बिल्कुल मैं यही सवाल भी मैं पूछने वाली थी कि जब अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया होगा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कौन अगला सीएम, कौन उनके बाद आगे बढ़ाएगा यहाँ सरकार को, कहीं ना कहीं वो जो तस्वीर है उनके सामने होगी। कौन वो नेता हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं तो कई चेहरों को लेकर है, अटकलें जो है वो कई चेहरों को लेकर है, लेकिन आगे कौन चल रहा है, कौन इन तमाम जो अभी जो फीचर्स आप बता रहे हैं उनमें सुटेबल कैंडिडेट कौन हो सकता है, उसको लेकर क्या खबर चल रही है?
देखिए ये साफ है कि जब आप की पार्टी दिल्ली से खड़ी हुई है और दिल्ली में आपका वर्चस्व बना, फिर आप पंजाब पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आप बन गए, जगह जगह आप चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली ही आपका बेस है। आपको पता है 3 महीने के बाद चुनाव है। चेहरा ऐसा होगा जो कनेक्शन रखता होगा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ। चेहरा ऐसा होगा जो पार्टी के शुरुआती दौर से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो। चेहरा ऐसा हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल का बहुत खासम खास हो, जिस पे अरविंद केजरीवाल अपने जितना विश्वास कर सकें, वो चेहरा होगा। क्योंकि आप एक तरीके से अपने हाथ की कमान जो है वो दूसरे को सौंप रहे हैं और समझा रहे हैं कि अब दिल्ली में आप ही को नाव लेके चलनी है, आप ही को कमान संभालनी है। मैं आपको सपोर्ट सिस्टम में रहूँगा, मैं सब कुछ देखूंगा, लेकिन दिल्ली की जनता फिलहाल आपको ही देखकर अपने आप को आपके करीब लाएगी। वही तय करेगी कि आखिर आपको वोट देना है नहीं देना। अरविंद केजरीवाल इसके बाद कहीं ना कहीं रहेंगे, क्योंकि नेता हैं, सबसे बड़े संयोजक हैं, तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन जो सीएम चेहरा होगा उसके नाम पर ही पार्टी को चुनाव लड़ना होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तमाम मंथन चल रहा है। 48 घंटे का जो टाइम था उसमें से लगभग 24 घंटे गुजर गए हैं, 24 घंटे और बचे हैं। कल दोपहर तक बहुत हद तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर किस नाम पर जो है फैसला किया जाए। कैबिनेट में बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग चलिए, और बाकी अगर जिस तरह से सूत्रों के वाले से खबर आ रही है कि नाम जो है वो चौंकाने वाला भी हो सकता है, तो देखना होगा कि अब ये दूसरा हैरानी वाला जो दांव है वो कौन सा खेलते नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए।